हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित। कक्षा 10 गणित में हमने प्रश्नावली 8 की जो ट्राइग्नोमेट्री है वो स्टार्ट करी थी, जो त्रिकोणमिति है। उसमें मैंने जो कल का वीडियो है वो बेसिक बताया था। आज हम 8.1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं, 5 एग्जाम्पल है अपने, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्रश्नावली 8.1 उदाहरण 1 से 5 हम पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 ही क्या है, देखिए, tan a बराबर में 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करो, यानी कि अपने को tan a = दे दिया 4/3, यानी 4/3 दे दिया। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन करवाता हूं। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, जैसे tan a बराबर में अपने पास गिवन है tan a = 4/3। यहाँ से देखिए tan a, मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, लाल बट्टे में कक्का। ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, ये जो होता है ना ये अपना tan के लिए होता है। तो tan के लिए क्या मान है अपने पास, लंब बट्टे में आधार। तो अपने पास लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। यहाँ पर अपने को एक जो कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो इसके लिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ये जैसे मैंने कोई समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, मैं नाम दे देता हूँ इसको ABC, ठीक है। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये होगा अपना कर्ण। और यहाँ ए पर अपने को क्या बनाना है, एंगल बनाना। तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये हो जाएगी लंब, जिसको मैं L से लिख देता हूँ। और ये बाकी जो बचा ये आधार, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपने पास लंब का मान कितना है 4 और कर्ण जो आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना। तो नाउ त्रिभुज ABC से ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए जब अपने को दो आधार और लंब दिए हुए हो तो जो तीसरा निकालेंगे इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी दो देगा तो हमें कोई तीसरा निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा अपना कर्ण स्क्वायर। आधार का मान अपने पास है 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस लंब का मान है 4, तो 4 की स्क्वायर। हम जानते हैं 3 की स्क्वायर 9 होती है और 4 की स्क्वायर 16 होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में √25। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड में रूट लगेगा और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है अपना 5। तो कहने का मतलब जो कर्ण का मान आया अपने पास वो कितना निकल के आया 5। और वैसे ही मैंने बता रखा है कि कर्ण जो है एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ से अब अपने पास तीनों मान आ गए, तो अब इनका जो है हम एवरेज जो सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकालने। तो tan a तो अपने को दे ही रखा है, tan a बराबर में तो अपने को दे ही रखा है 4/3। तो यहाँ से मैं सीधा कोट a तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, कोट a बराबर में इसका अपोजिट होता है 3/4। अब देखिए sin a बराबर में लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान अपने पास 4 और कर्ण का मान अपने पास 5, और इसका अपोजिट होता है कोसेक a, और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि 5/4, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है कोस a = और ये कोस होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान है अपने पास 3 और कर्ण का मान है 5, और इसका अपोजिट होता है सेक a, और ये होता है कर्ण बटे आधार। तो अपने पास कर्ण का मान है 5 और आधार का मान है 3। देखिए ये अपना एग्जांपल नंबर 1 था। इसमें हमें tan a बराबर में ये दे रखा था 4/3। तो हम जानते हैं tan a होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हमने एक पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज लिया और इस पर a पर एंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल था ना वो a पर था, तो हमने a पर एंगल लिया तो ये लंब हो जाएगा। और यहाँ से हमने ये सारी वैल्यू काउंट कर ली, क्योंकि हमने जो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हमने कर्ण
को काउंट किया तो करण का मान है अपने पास 5, और यहाँ से फिर हम जानते हैं tan a का मान दे रखा है, तो tan a का उल्टा कोटे होता है, और साइन और कोस के अब हम इस प्रकार मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिए सॉल्यूशन इसका, यानी अपने को देखिए दो साइन बी, एंगल साइन बी और साइन क्यू क्या है, न्यून कोण हो, और जहां अपने को गिवन क्या है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर में कोण क्यू। इसके लिए मैं दो त्रिभुज बना लेता हूं। देखिए जैसे एक तो मैंने ये समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है, और एक मैंने ये समकोण त्रिभुज ले लिया। यह मैंने कोई दो समकोण त्रिभुज ले लिए। देखिए ए बी सी, और ये मैंने ले लिया पी क्यू आर, ठीक है, ये मैंने दो समकोण त्रिभुज ले लिए। सॉल्यूशन में हम देखिए गिवन अपने को क्या दिया हुआ है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी और साइन क्यू अपने को दिए हुए हैं, तो मैं पहले साइन बी का मान निकाल लेता हूं। तो मैं साइन बी का निकालूंगा, साइन बी इज इक्वल टू, देखिए साइन बी, देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। देखिए साइन बी वैसे लंब बटा क्या होता है, कर्ण। यहाँ से लाल बट्टा कक्का वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप हमेशा ही ध्यान रखना, लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ से साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर इस त्रिभुज से हम साइन बी का मान निकालेंगे। एंगल कहाँ बन रहा है, बी पर, तो ये मैंने बी पर एंगल बना दिया। तो साइन बी ये कर्ण हो गया अपने पास, ये एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और बच्चा वो आधार। तो अपने को देखिए लंब कितना है यहाँ पर AC, और जो आधार है, जो कर्ण है अपना, वो कितना है AB। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार मैं साइन क्यू का मान निकाल लेता हूं यहां से। तो साइन क्यू के लिए भी लंब बटे कर्ण, लेकिन इस वाले त्रिभुज में आएंगे हम, ये कर्ण हो जाएगा। ये यहाँ अगर एंगल है तो ये बनेगा अपना लंब, और ये बचेगा वो आधार। तो यहां से देखिए अपने पास लंब का मान है PR, अपॉन में कर्ण का मान है PQ। देखिए अब चूंकि साइन B इज इक्वल टू साइन क्यू, तो यहां से साइन B की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है AC अपॉन में AB, और ये अपने पास है PR अपॉन में PQ, ठीक है। तो यहां से SC अपॉन में, देखिए मैं PR नीचे ला रहा हूं और ये AB इस साइड में लेके जा रहा हूं, AB अपॉन में PQ, ठीक है। इनको मैं किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेता हूं, जैसे मैंने इनको एक कांस्टेंट K के बराबर मान लिया, ठीक है। ये कांस्टेंट है K वेयर जहां K इज कांस्टेंट, जहां K कोई नियतांक है, ठीक है। तो यहां से मैं थोड़ा बता देता हूं। अब देखिए आपको क्या करना है, अपने को AC बट्टा PR, यानी 80 बट्टा में PR, जो संगत भुजाओं का अनुपात आ रहा है यहाँ पर, AB अपॉन में, ये अपना AB है, और अपॉन में PQ, संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। अब अपने को एक तीसरी भुजा और ले लेनी है ताकि तीनों भुजाएं समान हो तो हम समरूप दिखा सकें। तो इसके लिए देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए अब अपने को कौन सी भुजा लेनी है, एक तो अपने को BC निकालनी है, एक PR निकालनी है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर, यहाँ कर्ण कौन है AB की स्क्वायर, और अपने पास आधार कितना है BC की स्क्वायर, और प्लस में लंब कितना है अपने, ये है AC की स्क्वायर, ठीक है। मैं ये AC इस साइड में लेके आऊंगा तो ये बचेगा AB की स्क्वायर माइनस ये AC इस साइड में है तो माइनस का होगा, AC की स्क्वायर इज इक्वल टू BC की स्क्वायर। ये अपना BC का जो है ये मान निकल के आ गया। तो BC इज इक्वल टू, मैं अगर इसकी
ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड में रूट लगेगा, ये क्या बचेगी ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी की स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बी सी का मान आ गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ करके यहाँ बता देता हूँ आपको, सवाल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, सिमिलरली इसी प्रकार आपको त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, कर्ण स्क्वायर इसमें क्या होगी पी क्यू स्क्वायर, और अपनी जो आधार स्क्वायर होगी वो क्यू आर स्क्वायर, और प्लस में जो लंब स्क्वायर होगी वो होगी पी आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए अपने को तो क्यू आर काउंट करना है, तो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर और ये पी आर में इस साइड में लेके आऊंगा तो माइनस में होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट में इस साइड में लेके आया तो माइनस हुआ। ठीक है, अब इसकी मैं होल स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट लगेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो अपने पास क्यू आर की वैल्यू निकल के आई, ये मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो। तो क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर का मान अपने पास निकल के आ गए यहाँ से अंडर द रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अब अपने को चित्र में कुछ भी नहीं करना, तो मैं चित्र को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहां से देखिए अपने पास BC भी आ गई और QR भी आ गया। तो यहां से अब मैं BC अपॉन में QR कर लेता हूं, अनुपात ले लेता हूं BC अपॉन में QR, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखना है अपने को। यहाँ पर अपने पास BC का मान है अंडर द रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन ये क्या है अपने पास, ये है PQ स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए आप। मैं यहां से पी आर को कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए मैं यहां से पी आर को क्या लिख सकता हूं, के इंटू में पी क्यू। देखिए यहां पर ये है अपने पास, देखिए पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो यहां से पी आर का मान कितना आ जाएगा, के इंटू में पी क्यू स्क्वायर, है ना, के इंटू पी क्यू। तो यहां से मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा, देखिए अदरवाइज आप इसको चेंज कर लीजिए, इजी रहेगा। देखिए इस वाले, ये है अपनी समीकरण 1, ये है समीकरण 1। यहां से देखिए एफ बी इज इक्वल टू, एफ बी बराबर क्या आ जाएगा, एफ बी बट्टे में पी क्यू, तो यहाँ पर है के, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू में पी क्यू। तो मैं एफ बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, के इंटू में पी क्यू, और इन दोनों की स्क्वायर है तो इन दोनों की मैं क्या कर देता हूँ स्क्वायर, और माइनस एस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी के इंटू में के स्क्वायर इंटू में पी आर की स्क्वायर। ठीक है, और नीचे अपने पास क्या है, नीचे है अपने पास पी क्यू अंडर द रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी, मैं कॉमन ले लेता हूँ, और कॉमन लूंगा तो अपने पास ये निकल के आएगा, के रूट में से बाहर आएगा स्क्वायर वाला तो सिंगल हो जाएगा, यानी के हो जाएगा, और अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और अपॉन में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और पूरे की क्या है रूट। ये अपना सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अपना पास ये किसका मान आ गया, के का। ये के किसके बराबर है, BC अपॉन में, BC अपॉन में अपने पास है ये, यहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया है, BC अपॉन में क्यू आर। ठीक है, ये आ गया के। तो यहाँ समीकरण 1 में, जहां समीकरण 1 कौन सी अपनी ये वाली समीकरण 1 है ना,
ये वाली समीकरण 1 में मैं अब इस के की स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए समीकरण 1 क्या है, देखिए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू एफ बी अपॉन में पी क्यू और इज इक्वल टू के है अपने पास। इस के स्थान पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन में क्यू आर। अब देखिए बी सी अपॉन में क्यू आर, ये तीनों भुजा संगत भुजाओं का अनुपात आ गया, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज होंगे, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, इसीलिए हेंस अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो एकदम सीधी प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना। अब हम जो लेंगे तीसरा एग्जाम्पल की तरफ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें देखिए एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें जो एंगल है वो बी पर है, तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये 90 डिग्री का होगा, तो ये कर्ण होगा अपने पास और जो बाकी बचा वो आधार होगा। और यहाँ पर अपने से पूछा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, एक तो पार्ट वाइज अपने को ये क्वेश्चन पूछा है। एक नंबर जो है ये पूछा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान फाइंड आउट कीजिए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, मैं यहां से इसको तो सीधा ही सोल्व करवा दूंगा। हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज 1। अगर एंगल समान है तो ये हम जानते हैं सर्वसमीका से। कल मैंने ये सर्वसमीका आपको प्रूफ भी करवाई थी, तो इसीलिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज 1। इसको तो आपको सोल्व ही नहीं करना, आपको सीधा लिख देना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। क्योंकि जब एंगल सेम हो ना और इन दोनों की स्क्वायर करके ऐड किया हुआ, तो अपने का मान जो अपने पास मान आएगा वो एक ही आएगा। जो सेकंड नंबर के लिए हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंबी स्क्वायर। कर्ण का मान अपना 29 की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर अपने 21 की स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर का मान अपने को फाइंड आउट करना। देखो 29 की स्क्वायर होती है 841 और इसकी होती है 441 प्लस में एल स्क्वायर। तो 841 और ये 441 इस साइड में है तो माइनस के इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो अपने पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एल इज इक्वल टू अपने पास कितने आए, √400। तो यहाँ पर अपने पास जो एल का मान निकल के आया वो कितना आ गया, 20। ठीक है, तो एल का मान कितना आ गया, 20। ठीक है, अब अपने को एक तो कोस थीटा चाहिए, एक साइन थीटा चाहिए। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है 21 और कर्ण का मान अपने पास कितना है 29। इसी प्रकार एक साइन थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, और लंब का मान अपने पास 20 और कर्ण का मान है 29। यहाँ से अब सेकंड कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। देखिए सेकंड कंडीशन अपने को क्या कह रही है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा का जो मान अपने पास वो कितना है 21 अपॉन में 29 की स्क्वायर और माइनस ये कितना है 20 अपॉन में 29 की स्क्वायर। ठीक है, 21 की स्क्वायर अपने पास 441 और 29 की स्क्वायर 841। ये होती है 20 की 400 और अपॉन में 29 की स्क्वायर 841। ठीक है, हम जानते हैं जब हर समान हो तो हम इनको सीधा लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो लघुत्तम आएगा वो 841 और यह आ जाएगा 441 माइनस के 400। ये जो अपने पास फाइनल वैल्यू निकल के आई है कितनी आ गई, 41 अपॉन में
441 में से 400 जाएंगे तो 41 अपॉन में 841, ये अपने पास मान निकल के आ गया। ये किसका मान है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये अपने पास आ गया 41 अपॉन में 841। ये अपना तीसरा नंबर एग्जाम्पल था, क्योंकि इसको तो हम सीधा ही कह सकते हैं, सोल्व भी नहीं किया हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक सर्वसमीका होती है। अब हम लेकर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 लेकर चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है? समकोण। हमें एक त्रिभुज एबीसी बना लेना है। ये लीजिए मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया है। इसमें अपने को कहा क्या है कि जो समकोण है 90 डिग्री का एंगल वो बी पर लेना है। ठीक है, बी पर मैंने ये ले लिया और ये है बी सी। ठीक है, और एंगल देखिए साइन ए कोस ए, यानी कि एंगल अपना कहाँ लेना है? ए पर, तो ये हो जाएगा अपना लंब, और ये कर्ण है ही, और ये बचा वो आधार। ठीक है, और एक चीज अपने को गिवन है सॉल्यूशन में, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन अपने पास गिवन क्या है? tan a इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि किसी भी चीज के जो हर में एक तो होता ही होता है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/1 इज इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं tan क्या होता है? लंब बटे में आधार, यानी लंब का मान भी 1 और आधार का मान भी 1, लंब भी 1 और आधार का मान भी 1। तो यहाँ से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को काउंट कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का मान भी 1 और लंब का मान भी 1, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर 1 प्लस में 1, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ गए 2, तो कर्ण का मान अपने पास आ गया √2, यानी कर्ण की वैल्यू अपने पास कितने निकल के आई? √2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? यहाँ से प्रूफ करना है ये वाला, तो मैं LHS ले लेता हूँ। LHS इस साइड के LHS देखिए क्या है अपने पास? 2 sin A और cos A, इसको हमें 1 के बराबर दिखाना है। देखिए sin A की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। sin A इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टे में कर्ण। यहाँ पर लंब का मान कितना है? लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है √2। इसी प्रकार cos A ये होता है आधार बटे में कर्ण, आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है √2। अब मैं इसमें ये वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू में साइन ए की वैल्यू अपने पास √2 और 1 अपॉन में इसका मान भी क्या है? √2। वी नो दैट, हम जानते हैं 1 का 1 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि √2 इंटू में √2 ऑलवेज इज 2, हमेशा 2 होता है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अपने पास निकल के आया 2 sin A cos A इज इक्वल टू में 1। यही अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। ये अपनी क्या है? RHS, और ये अपने को क्या था? प्रूफ करना था। अब हम एग्जाम्पल नंबर लास्ट और 5वें देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दे रखा है त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में P समकोण है। P क्या है? समकोण है, और OP इज इक्वल टू अपने पास कितनी है? देखिए ये वाली O है। OP इज इक्वल टू कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, और साइन Q और cos Q का मान अपने पास यहाँ से निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, एक तो अपने पास OP दे रखी है, वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और एक अपने पास OQ माइनस PQ दे रखी है, वो है 1। तो यहाँ से मैं OQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 1 प्लस में PQ, क्योंकि ये PQ इस साइड में माइनस है तो इस साइड में जाके प्लस का होगा। नाउ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लगा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। एंगल देखिए यहाँ से किस पर लेना है? साइन Q है ना, तो Q पर अपने को एंगल बनाना है, तो ये हो जाएगा अपना लंब 90 के सामने वाला कर्ण, और बाकी बचा वो आधार। तो यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान अपने पास फाइंड आउट नहीं है, इसको मैं क्या लिखूंगा? कर्ण स्क्वायर को OQ, तो OQ की स्क्वायर, आधार स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा? OP की स्क्वायर, QP की स्क्वायर, और प्लस में
जो अपना आधार है वो उसको मैं क्या लिखूंगा, OP स्क्वायर। ठीक है, OQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में PQ, 1 प्लस में PQ, तो आप इसको भी PQ कर लीजिए, PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर। यहां से देखिए A प्लस में B की होल स्क्वायर कल मैंने आपको बताई थी, चूंकि A प्लस में B की होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में B स्क्वायर। मैं ये यूज कर रहा हूं यहाँ पर, तो A स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर है 1 प्लस में 2AB यानी 2 इंटू में A इंटू में B यानी PQ प्लस में B स्क्वायर यानी PQ की स्क्वायर, और इस साइड में PQ की स्क्वायर प्लस में OP की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये देखिए सेम चीज मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, PQ से PQ कैंसिल आउट, यहां पर देखिए 2PQ 1 प्लस में 2, देखिए 1 तो सेम का सेम, 2 और PQ को मल्टीप्लाई कराएंगे 2PQ इज इक्वल टू OP की स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 2PQ और OP अपने पास है कितनी है 7, तो 7 की स्क्वायर। यहां से मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं आपको, 1 प्लस में 2PQ इज इक्वल टू 7 की स्क्वायर 49 होती है अपने पास, तो 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1, क्योंकि ये एक इधर प्लस का है तो इस साइड में माइनस का होगा, तो 2PQ इज इक्वल टू कितना बच्चे 48। तो यहाँ से ये 2 जो गुणा में है ये भाग में जाएगा, तो 48/2, तो PQ का मान अपने पास निकल के आ गया 24। ये मान अपना PQ का आया है, PQ कौन सा है अपना ये वाला, तो ये आया 24। तो हम तो जानते हैं कि जो OQ इज इक्वल टू हम जानते हैं कितना था, OQ इज इक्वल टू था 1 प्लस में PQ। तो यहाँ से देखिए OQ इज इक्वल टू 1 प्लस में PQ का मान अपने पास 24 आ गया, तो OQ का मान अपने पास कितना निकल के आया 1 प्लस में 24 यानी कि 25। हम वैसे भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने को साइन क्यू को मैं क्या लिखूंगा, लंब बटे में कर्ण। यहाँ पर लंब का मान कितना है, लंब का मान अपने पास 7 और कर्ण का मान है 25। इसी प्रकार कोस क्यू आधार बटे में कर्ण, आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। ये अपना एग्जाम्पल थे। तो आज हमने 8.1 के कंप्लीट एग्जाम्पल पढ़ लिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।